श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 28वां अध्याय। पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति और अविज्ञात के उपदेश से उसका मुक्त होना। श्री नारद जी कहते, राजन, फिर भय नामक यवनराज के आज्ञाकारी सैनिक प्रज्वार और काल कन्या के साथ इस पृथ्वी पर सर्वत्र विचरने लगे। एक बार उन्होंने बड़े वेग से बूढ़े सांप से सुरक्षित और संसार की सब प्रकार की सामग्री से संपन्न पुरंजनपुरी को घेर लिया। तब जिसके चुंगल में फंसकर पुरुष शीघ्र ही निसार हो जाता है, वह काल कन्या बलात् उस पुरी को प्रजा को भोगने लगी। उस समय वे यवन भी काल कन्या के द्वारा भोगी जाती हुई उस पुरी में चारों ओर भिन्न भिन्न द्वारों से घुसकर उसका विध्वंस करने लगे। पुरी के इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर उसके स्वामित्व का अभिमान रखने वाले राजा पुरंजन को भी नाना प्रकार के क्लेश सताने लगे। काल कन्या के आलिंगन करने से उसकी सारी स्त्री नष्ट हो गई तथा विषय आसक्त होने के कारण बहुत दिन हो गए उसके विवेक शक्ति नष्ट हो गई। गंधर्व और यवनों ने बलात् उसका सारा ऐश्वर्य लूट लिया। उसने देखा कि सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया है। मेरी देह को काल कन्या ने वश में कर रखा है और पांचाल देश शत्रु के हाथ में पड़कर भ्रष्ट हो गया है। यह सब देख राजा पुरंजन अपार चिंता में डूब गया और उस विपत्ति से छुटकारा पाने का कोई उपाय न दिखा। ऐसी अवस्था में उससे बिछुड़ने की इच्छा न होने पर भी उस पुरी को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उसे गंधर्व और यवनों ने घेर रखा था तथा काल कन्या ने कुचल दिया था। इतने में ही यवनराज भय के बड़े भाई प्रज्वार ने अपने भाई का प्रिय करने के लिए उस सारी पुरी में आग लगा दी। जब वह नगरी जलने लगी तब पूर्ववासी सेवक वृंद सहित पुरंजन को बड़ा दुख हुआ। नगर को काल कन्या के हाथ में पड़ा देख उसकी रक्षा करने वाले सर्प को भी बड़ी पीड़ा हुई। जब उस नगर की रक्षा करने में सर्वदा असमर्थ हो गया, तब जिस प्रकार जलते हुए वृक्ष के कोटर में रहने वाला सर्प उससे निकल जाना चाहता है, उसी प्रकार उसने भी वहां से भागने की इच्छा की। उसके अंग प्रत्यंग ढीले पड़ गए। गंधर्वों ने सारी शक्ति नष्ट कर दी। यवन शत्रुओं ने उसे जाते देख रोक दिया। तब वह दुखी होकर रोने लगा। ग्रस्ता पुरंजन देह गेहादि में मेरेपन का भाव रखने से अत्यंत बुद्धिहीन हो गया और चिंता करने लगा, हाय, मेरी भार्या तो बहुत घर गृहस्थी वाली है। जब मैं परलोक को चला जाऊंगा तब यह असहाय होकर किस प्रकार अपना निर्वाह करेगी। यह मेरे बिना भोजन नहीं करती थी और स्नान किए बिना स्नान नहीं करती थी। सदा मेरी सेवा में तत्पर रहती थी। मुझसे कोई भूल हो जाती तो सचेत कर देती थी। मेरे चले जाने पर एकमात्र मेरे ही सहारे रहने वाले ये पुत्र और पुत्री कैसे जीवन धारण करेंगे। यद्यपि ज्ञान दृष्टि से उसे शोक करना उचित न था, फिर भी अज्ञानवश राजा पुरंजन इस प्रकार दीन बुद्धि से अपने स्त्री पुत्र आदि के लिए शोकाकुल हो रहा था। यवनों द्वारा रोका हुआ सर्प भी उस पुरी को छोड़कर इन सबके साथ ही चल दिया। उसके जाते ही सारा नगर छिन्न भिन्न होकर अपने कारण में लीन हो गया। उस निर्दयी राजा ने जिन यज्ञ पुरुषों की बलि दी, वे उसकी दी हुई पीड़ा को याद करके उसे क्रोधपूर्वक कुठारों से काटने लगे। अंत समय में पुरंजन को उसी का चिंतन बना हुआ था, इसलिए दूसरे जन्म में वह नरपश्रेष्ठ विदर्भ राज के यहाँ सुंदरी कन्या होकर उत्पन्न हुआ। जब यह विदर्भ नंदिनी विवाह योग्य हुई, तब विदर्भ राज ने घोषित किया, इसे श्रेष्ठ पराक्रमी वीर ही ब्याह सकेगा। तब शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले पांड्य नरेश महाराज ने समरभूमि में समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह किया। राजन, फिर उसमें से प्रत्येक पुत्र छोटे छोटे 7 पुत्र उत्पन्न हुए।
एक शाम लोचना कन्या उत्पन्न हुई। फिर उसमें से प्रत्येक पुत्र के बहुत पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके वंशधर इस पृथ्वी को मनवंतर के अंत तक तथा उसके बाद भी भोगेंगे। राजा मलध्वज की पहली पुत्री बड़ी व्रतशीला थी। उसके साथ अगस्त ऋषि का विवाह हुआ। उससे इनके दृढ़च्युत नाम का पुत्र हुआ और दृढ़च्युत के इदमवाहा हुआ। अंत में राशि मलध्वज पृथ्वी के पुत्रों में बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मलय पर्वत पर चले गए। उस समय चंद्रिका जिस प्रकार चंद्रदेव का अनुसरण करती है, उसी प्रकार वैदर्भी ने अपने गर्भ पुत्र और समस्त भोगों को तिलांजलि दे पांड्य नरेश का अनुगमन किया। वहीं रहकर उन्होंने कंद बीज मूल खाकर कठोर तप किया। इससे धीरे धीरे उनका शरीर सूख गया। महाराज, तप और उपवासना से वासनाओं को निर्मूल कर यम नियम के द्वारा इंद्र आदि प्राण और मन को वश में कर वे आत्मा में ब्रह्म भाव करने लगे। इस प्रकार 100 दिव्य वर्षों तक एक स्थान पर बैठे रहे। भगवान वासुदेव में से दृढ़ प्रेम हो जाने के कारण इतने समय तक उनके शरीर आदि का भान न रहा। राजन, गुरु स्वरूप साक्षात श्री हरि के उपदेश किए हुए तथा अंतःकरण में सब ओर से होने वाले विशुद्ध विज्ञान दीप से उन्होंने देखा कि अंतःकरण की वृत्ति का प्रकाश आत्मा की भांति देहादि समस्त उपाधियों में व्याप्त तथा उनसे भी पृथक है। ऐसा अनुभव करके वे सब ओर से उदासीन हो गए। फिर अपनी आत्मा को परब्रह्म में और परब्रह्म को आत्मा में अभिन्न रूप से देखा और अंत में इस अभेद चिंतन को भी त्याग कर सर्वथा शांत हो गए। राजन, इस समय पतिपरायण वैदर्भी सब प्रकार के भोगों को त्याग कर अपने परम धर्मज्ञ पति मलध्वज की सेवा बड़े प्रेम से करती थी। वह चीर वस्त्र धारण किए रहती थी। व्रत उपवास आदि के कारण उसका शरीर अत्यंत क्रश हो गया था। वह उस समय अपने पतिदेव के पास वह अंगार भाव को प्राप्त कर धूम रहित अग्नि के समीप अग्नि की शांत शिखा के समान सुशोभित हो रही थी। चरण सेवा करते समय जब उसने अपने पति के चरणों में गर्मी बिल्कुल नहीं मालूम हुई, तब वह झुंड से बिछड़ी हुई मृगी के समान व्याकुल हो गई। वह जोर जोर से रोने लगी, बोली, राजसी उठो। पति के साथ वन में गई हुई वह अबला इस प्रकार विलाप करती हुई पति के चरणों में गिर गई। लकड़ियों की चिता बनाकर उसने अपने पति का शव रखा और अग्नि लगाकर स्वयं सती होने का निश्चय किया। इसी समय उसका कोई पुराना मित्र आत्मज्ञानी ब्राह्मण आया। उसने रोती हुई अबला को समझाते हुए कहा, तू कौन है? किसके लिए शोक कर रही है? यह सोया हुआ पुरुष कौन है? क्या तुम मुझे नहीं जानती? सखे, क्या तुम्हें अपनी याद आती है? किसी समय मैं तुम्हारा अविज्ञात नाम का सखा था। तुम पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवास स्थान की खोज में मुझे छोड़कर चले गए थे। महाराज, इंद्रियों के 5 विषय उसके बगीचे थे। 9 इंद्रिय द्वार छिद्र थे। तेज, जल और अन्न 3 परकोटे थे। मन और 5 ज्ञानेन्द्रिय, 6 वैश्य कुल, क्रिया शक्ति कामेंद्रिय ही बाजार थी। 5 भूत ही उसके कभी क्षीण न होने वाले उपादान कारण थे। बुद्धि शक्ति ही उसकी स्वामिनी थी। यह ऐसा नगर था जिसमें प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। भाई, उस नगर में उस स्वामिनी के फंदे में पड़कर उसके साथ विहार करते करते तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए। उसी के संग से तुम्हारी यह दुर्दशा हुई। देखो, न तो तुम विदर्भ राज की पुत्री ही हो, न यह वीर मलय ध्वज तुम्हारा पति है। जिसने तुम्हें 9 द्वारों के नगरों में बंद किया, उस पुरंजनी के पति भी तुम नहीं हो। तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष समझते थे और अब सती स्त्री मानते हो। यह सब मेरी ही फैलाई हुई माया है। वास्तव में न तुम पुरुष हो न स्त्री, हम दोनों तो हंस से।
हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव करो। जो मैं ईश्वर हूँ वही तुम जीव हो। तुम मुझसे भिन्न नहीं हो और तुम विचारपूर्वक देखो, मैं भी वही हूँ जो तुम हो। ज्ञानी पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं देखते। जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परछाई को शीशे में किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्न भिन्न रूप से देखते हैं, वैसे ही एक ही आत्मा और अविद्या उपाधि के भेद से अपने को ईश्वर और जीव के रूप में दो प्रकार से देख रहा है। इस प्रकार जब हंस ईश्वर ने उसे सावधान किया, तब मानसरोवर का हंस जीव अपने स्वरूप में स्थित हो गया और उसे अपने मित्र के विछोह से भूला हुआ आत्मज्ञान फिर प्राप्त हो गया। प्राचीन बही, मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से आत्मा का ज्ञान दर्शन कराया है, क्योंकि जगतकर्ता जगदीश्वर को परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय चतुर्थ स्कंद पुरंजनोपाख्यान जय 28वां अध्याय। जय हो। श्रीमद्